हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है, बिहार दरोगा वैकेंसी। तो बिहार में जो ये दरोगा की नई भर्ती है 2026, ये आपका कब निकलेगा, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं। तो बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगा मई से जून के बीच में। और ये वैकेंसीज कितने रहने वाले, ये वैकेंसीज जो रहेंगे लगभग 2843 पोस्ट के आसपास इसका रोस्टर जो है जारी कर दिया गया है। अब सबसे मेन बात यह आता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ग्रेजुएशन, तो क्या अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो हाँ देखिए, इसमें जो मांगा जाता है आपका ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी सब्जेक्ट से, बीए बीएससी बीकॉम आपने कुछ भी किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अपेयरिंग भी मांगा जाता है, कुछ दिन का समय दिया जाता है, एक क्रूशियल डेट दिया जाता है, उससे पहले जो है आपका ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि बिहार दरोगा में क्या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जो अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट रहते हैं क्या वो बिहार दरोगा में अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अप्लाई कर पाएंगे और करते भी हैं जनरल बन के। खास करके जो बच्चे अप्लाई करते हैं बिहार दरोगा में वो यूपी के होते हैं, उत्तर प्रदेश के या झारखंड के। ये जो आपका बिहार से सटा हुआ स्टेट है, तो ये दोनों स्टेट से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एज लिमिट को लेके। तो एज लिमिट क्या मांगा जाता है, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज लिमिट 20 साल से लेकर 37 साल के बीच में मांगा जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर यहाँ पर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल से आते हैं, ठीक है, फीमेल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका एज लिमिट जो है 20 साल से लेके 40 साल मांगा जाता है। अगर आप ओबीसी में मेल या फीमेल किसी से भी आते हैं तो आपका एज लिमिट 20 साल से लेके 40 साल के बीच में होता है। और एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 20 साल से लेके 42 साल तक एज लिमिट यहाँ पर मांगा जाता है। मतलब एक जनरल का देखें तो 20 साल से 37 साल, बाकी सबको जो है एज में यहाँ पर अच्छा खासा छूट दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाइट के बारे में, क्योंकि हाइट लेके भी बहुत सारे बच्चे छटते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जनरल का हाइट जो दिया है सामान्य वर्ग का 165 सेंटीमीटर। तो क्या आपका 164 सेंटीमीटर हाइट है तो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 165 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, तो महिला में भी जैसे 155 सेंटीमीटर हाइट है तो 155 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, 154 नहीं हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, हाइट के कारण जब बाद में बच्चे रिजेक्ट होते हैं एग्जाम देने के बाद भी तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है। सीना बात करें तो सीना जो पुरुष के लिए यहाँ पर मांगा गया है बिना फुलाए 81 और फुला के जो है 86 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो एससी एसटी है उनके लिए 79 है और फुलाकर 84, मतलब 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन रहता है आपका चेस्ट में। यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी सीना का माप नहीं होगा। महिलाओं के लिए क्या होगा, यहाँ पर वजन 48 केजी। ठीक है, 48 केजी यहाँ पर जो है 48 केजी वजन यहाँ पर होना चाहिए। ये जो 48 केजी वजन मांगा गया है तो इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है आपका 50 केजी हो, 55 हो, 60 हो, उससे भी ज़्यादा हो चलेगा। लेकिन 48 केजी वजन की जगह ये नहीं कि आपका 42 केजी वजन है, वजन आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 48 केजी से ज़्यादा होगा तो चलेगा। अब लिखित परीक्षा में आपको क्लियर एक चीज़ समझा दूँ बिहार दरोगा में कि देखिए, आपका सबसे पहले प्री एग्जाम होता है। ठीक है, तो प्री एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, गुना 2 कीजिएगा तो 200 मार्क्स होगा। ठीक, अब ये जो 200 मार्क्स है इसमें 2 घंटा का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। अब नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत अच्छा है। नेगेटिव मार्किंग आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 0.2 का है। ठीक है, 0.2 का मतलब 1/5 यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, तब जाके आपका यहाँ पर 1 मार्क्स कट रहा है। अब सवाल ये आता होगा कि आपका प्री में जो है यहाँ पर क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से पूछा जाता है, हिस्ट्री से पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, बिहार जीके से, करंट अफेयर से। अब आप चाहेंगे कि हमको डिटेल में सिलेबस पता चले, तो डिटेल में सिलेबस बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कि आप डिटेल में जो है सिलेबस यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सिलेबस देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मेंस के लिए 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अब जितना वैकेंसी होगा उसका 20 गुना, ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर जो है 2843 है, गुना 20 करेंगे तो 20 गुना बच्चों को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अब बहुत बच्चों का ये सवाल है कि मेंस में क्या पूछा जाता है। तो मेंस में अगर बात करें यहाँ पर तो जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 आपका हिंदी का होता है। किसका? हिंदी का, जिससे आपका 200 मार्क्स का आता है और ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाइंग है, साफ साफ इन्होंने लिखा होगा कि प्रथम पेपर 200 अंक का सामान्य हिंदी है, जिसमें यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको 30% लाना है, ये क्वालिफाई कर जाइए। उसके बाद मेंस में जो है पेपर 2 होता है। पेपर 2 सेम आपका प्रीलिम्स के जैसा होता है। जैसे प्रीलिम्स में आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके पूछता है ना, सब उसी तरीके से पूछता है, बस लेवल हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? लेवल हार्ड हो जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी करें तो बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर फिजिकल के लिए एक चीज़ क्वालिफाई यहाँ पर बता दूँ कि फिजिकल जो आपका यहाँ पर है दौड़, सबसे पहले दौड़ है आपका 1600 मीटर का, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में है। महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़, जो कि यहाँ पर 6 मिनट में। ऊंची कूद की बात करें
तो ऊंची कूद जो है सभी पुरुषों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 4 फीट है और महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 फीट है। तो ये इसका जो मेरिट जो बनता है मेंस के एग्जाम पर, मेंस के पेपर 2 पर ठीक है, फिजिकल भी आपका क्वालिफाइंग होता है। लंबी कूद यहाँ पर 12 फीट, ठीक है, और सभी महिलाओं के लिए जो है 9 फीट यहाँ पर दिया गया है। गोला फेंक जो है यहाँ पर सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट, और यहाँ पर महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक। तो जितने भी बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वैकेंसी आपको मई से जून तक 2026 में बिहार दरोगा को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार दरोगा के लिए जितना भी बेस्ट बुक है सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, प्रैक्टिस, कि आप एक ही बुक को 2 बार 3 बार 4 बार कितना बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है और सिलेबस कंप्लीट है तो आप भी बिहार दरोगा का एग्जाम निकाल सकते हैं। 2026 में अगर आप भी बिहार दरोगा को टारगेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है